दोस्तों आज हम आपके लिए अनुपात और समानुपात के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सवाल है आपके सामने। यदि 144 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 36 और बी बड़ा है 0 से है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो इसको कैसे करते हैं? 144 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 36, ये मध्य अनुपाती का सवाल है। ये मध्य अनुपाती निकालते हैं उसी तरह से ये निकलता है। तो इसमें इनकी दोनों ही गुणा हो जाती है और इनकी गुणा हो जाती है, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाता है, ये दोनों ही गुणा हो जाएगी बी की बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 गुणा 36। अब इनका वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ से, इनका वर्गमूल ले लेंगे, बी का मान निकालना है ना। तो वर्गमूल लेंगे तो बी आ जाएगा बाहर, इससे यहाँ पे आ जाएगा 144 होता है 12 वर्गमूल इसका 144 का, और 36 का होता है 6, तो 12 छंग 72। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी बराबर 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है डी आंसर है। सेम उसी पे आधारित है, इसमें दो बार मध्य अनुपात निकालना है, एक बार इसका और एक बार इसका। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों की गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 गुणा 81। तो इनका भी वर्गमूल ले लेंगे, इनका वर्गमूल आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 49 का वर्गमूल होता है 7 और 81 का वर्गमूल होता है 9, 7 नम 63, एक्स बराबर 63 आ जाएगा। अब यहाँ से इस वाली समीकरण का निकालेंगे, यहाँ से इन दोनों ही गुणा कर लेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 गुणा 69, 64 गुणा 69, 169। ठीक, अब इसका भी वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ से इसका वर्गमूल ले लेंगे और इसका वर्गमूल, तो वाई बराबर आ जाएगा 64 का वर्गमूल होता है 8 और 169 का वर्गमूल होता है 13, 13 अट्ठे 104। वाई बराबर आ जाएगा 104, एक्स बराबर 63। अब यहाँ पे देख कह रहा है 2x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x प्लस 3y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसे थोड़ा मिटा लेते हैं यहाँ से। 2 गुणा एक्स का मान है 63 प्लस 3y, 3 गुणा y का मान है 104। तो इसकी गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, 126 आ जाएगा, प्लस 3 चौक 12, 3 एकन 3, 312। इसको जोड़ेंगे, 6 2 8, 2 और 1 3, 1 और 3 4, 438। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 4:3 है, यानी दोनों भागों का अनुपात दे रखा है 4:3 और इनका अंतर कितना है 10 का, यानी 10 अधिक है, एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितनी अधिक है? अनुपात में एक अधिक है और हमसे कह रहा है 10 अधिक है, तो 10 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और वो हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या कितनी 4 है, गुणा 4 से कर देंगे, 10 चौक 40। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आपको बताया अनुपात में अंतर कितना है 10 1 का, और हमसे कह रहा है वो इसमें 10 का अंतर है, अधिक 10 है, तो 10 1 के बराबर हो जाएगा, 4 4 निकलवा रहा है, 4 से गुणा कर देंगे, प्रारंभिक संख्या निकलवा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 10 20 और यहाँ पे ये 50 है, यहाँ पे ये इसकी जगह 50 है, 50 के नोटों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। डिब्बे में कुल नगद राशि 3360 है, उस डिब्बे में 20 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनका अनुपात दे रखा है 3:5:7, ठीक, और 10 रुपये के नोट ये हैं 20 के, ये हैं, और ये हैं 50 के। अब आपको पता है 10 रुपये के 3 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे 30 रुपये, ठीक, और 20 रुपये के 5 नोट हैं, कितने हो जाएंगे 100 रुपये, ठीक, और 50 रुपये के 7 नोट हैं, कितने हो जाएंगे 350। तो इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा
480, 480 आ जाएगा इन सबको जोड़ने के बाद। और सवाल में वो कह रहा है इन सब की राशि है 3360, हमारी आई है 480, तो 3360 को 480 से भाग दे देंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 अट्ठे 48, और 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 8 से काटेंगे 8 सत्ते 56, यानी 7 आ गया। अब वो पूछ रहा है 20 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20 के नोटों की संख्या, 20 के अनुपात कितना है, 20 के नोटों का अनुपात है 5। 7 से 5 की गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35 नोट होंगे, 35 नोट होंगे 20 रुपए के, 35 नोट होंगे। अगर वो निकलवाता 50 के नोटों की तो 7 से गुणा कर देते, अगर वो निकलवाता 10 के नोटों की तो 10 की 3 से गुणा कर देते, तो ये नोट आ जाते। यही हमारा आंसर हो जाएगा 35 नोट। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है सी आंसर। ये भी आपका यार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है।